हम git ignore का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ फोल्डर का नाम रखते हैं git ignore 1, इंटर करते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम ओपन करते हैं विद VS कोड, क्लिक करेंगे, हमारा VS कोड ओपन होकर के आ जाएगा। तो पहले भी यार कोई हो गया, रिमूव दैट एंड देन उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं और यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं न्यू टर्मिनल। इन बिटवीन इसके बीच में हम यहाँ पर आते हैं और पहला फाइल ऐड करते हैं index.html। एंटर का बटन दबाते हैं, हमारा फाइल क्रिएट हो गया। अब हम इसका डेमो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमारा यह कौन सा फाइल है, git ignore। और इसे भी कॉपी भी कर लेते हैं जितना हमने बनाया है, सॉरी जो हमने लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम कोई एक हेडिंग लेकर के उसे भी डिफाइन कर देते हैं, या यहाँ पर पेस्ट भी करते हैं, कंट्रोल प्रेस कर देते हैं। इतना हमारा होगा। अभी पर देखेंगे तो इसमें कोई भी वॉचमैन है नहीं, मतलब कि ट्रैक नहीं हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट भी तो इसमें ऐड ही नहीं। उससे पहले हम यहाँ पर आएंगे और git init लगाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे, हमारा गिट जो है ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। इंटर हुआ, ठीक। उसके बाद बता रहा है कि यह अनट्रैक्ड है, और फाइल में जाएंगे तो बताया है कि हमारा जो लोकल रिपोजिटरी होता है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं और git add लगाते हैं, git add। तो अभी तक अनट्रैक्ड है, ठीक है। जैसे हम git add लगाएंगे तो ये ट्रैक्ड हो जाएगा। जो फाइल है index.html ये यहाँ से ट्रैक्ड होना स्टार्ट कर देगा। तो हम git add डॉट लगाएं, फिर फाइल का नाम लगाएं। तो इंटर का बटन हमने दबाया और ये जो है कि अब आ गया है स्टेज एरिया में, दैट इज़ द टेम्परेरी एरिया। स्टेज एरिया का मतलब होता है टेम्परेरी एरिया। अब आते हैं git commit। अब लिखते हैं commit done, और इसे भी इंटर कर देते हैं। इतना हमारा हो गया। तो हम पता है कि हमारा जो गिट में ब्रांच होता है बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा होता है मास्टर, और गिटहब में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है मेन। तो पहले हम ब्रांच को यहाँ से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं गिट ब्रांच कैपिटल M मेन, इंटर दबाएंगे, हमारा ब्रांच चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम चेक करना चाहें कि चेंज हुआ कि नहीं, तो उसके बाद लिए हम गिट ब्रांच का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि मैं बताया किस ब्रांच में हम हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम मेन ब्रांच में आ गए हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं वी आर इन द मेन ब्रांच। ओके, तो यहाँ पर हम रिमोट करने का काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। उसके बाद हम आएंगे गिटहब पे। गिटहब पे आने के बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे अपने मेल पे, और यहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे गिट लिखेंगे तो हमारा जो रिपोजिटरी यहाँ से ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे रिपोजिटरी, नया रिपोजिटरी यहाँ से क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे गिट इग्नोर 1। गिट इग्नोर भी तो काम कर रहा है, या गिट इग्नोर हम तो कर रहा है, बट ऑन दिस अकाउंट है पहले से या, तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, ठीक। अवेलेबल बता रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे संबंधित कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जो ऑप्शन है पब्लिक प्राइवेट का, उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं
यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा बन करके तैयार होगा। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और क्लिक करेंगे और हमारा जो लिंक है यहाँ पर कॉपी हो गया है। यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे, इंटर का बटन दबा देंगे। हमारा जो रिमोट है, लोकल रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हम पुश करने का काम करते हैं। गिट पुश यू ओरिजिन में, यहाँ से पुश करने का वहाँ काम करते हैं, इंटर दबाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो रिमोट रिपोजिटरी पर प्रॉपरली तरीके से हो चुका है, पुश हो चुका है। ठीक, यहाँ पर आकर हम क्लिक करते हैं तो पता चलेगा कि हमारा जो फाइल है index.html वो पुश हो चुका है रिमोट रिपोजिटरी पर, जिस जहाँ पर हमने कमेंट किया था, कमिट डन 2 मिनट पहले। ओके, फिर हम यहाँ पर आते हैं और क्रिएट करते हैं डॉट इग्नोर की फाइल, डॉट गेट इग्नोर। हमारा डॉट गेट इग्नोर की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है और हमको अभी दिख रहा है अनट्रेस दिख रहा है। ओके, इसके बाद हम एक और फाइल हम यहाँ पर ऐड करते हैं। फाइल का नाम है style.css, style.css। ये फाइल भी हो गया। इसके अलावा एक और फाइल हम यहाँ पर ऐड करते हैं app.js, app.js। हमारे 2 फाइल और हमारी 3 फाइल और हो गई, जिसमें पहला हमारा गेट इग्नोर है, उसके अलावा इंडेक्स पहले से ही है, उसके बाद app.js हो गया, style.css हो गया। एक और हम ले लेते हैं, कोई फोल्डर ले लेते हैं। एक इग्नोर के लिए हम क्या करते हैं, कब हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई इंफॉर्मेशन दैट वी डोंट वांट टू शेयर, जिसे हम शेयर नहीं करना चाहते, अपने पास ही रखना चाहते हैं, इसी अवस्था में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के लिखेंगे पासवर्ड, इंटर दबाएंगे। ये हमारा जो कि फोल्डर है, फोल्डर में जा करके हम यहाँ पर लिखते हैं home.html, home.html, इंटर करेंगे। ये बन के तैयार हो गया। इसमें भी आ जाते हैं और डेमो दे देते हैं इसका क्या है। इसमें अब लिख देते हैं होम पेज, इससे भी हम कॉपी कर देते हैं यहाँ से, तो उसके बाद यहाँ पर भी हेडिंग में ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। यहाँ पर हमने कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया हमने। ठीक, तो इतना हमने कर लिया है। अब हम आते हैं गेट इग्नोर। ठीक, इसे हम देख रहे हैं तो बस सारे के सारे फाइल्स क्रिएट हो गया है। ठीक, आते हैं हम यहाँ पर आके हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आकर के हम इसे हटाते हैं, इंटर का बटन दबाते हैं, हम आ गए हैं यहाँ पर आ गए हैं। अगर हम सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जो style.css है, इसे हम जो है कि इग्नोर करना चाहते हैं, इसे हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं, इसे हटाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, आकर के यहाँ पर star.css का कमांड हम लगा देते हैं। ठीक, और ऐसे हम लिखते हैं star.css और इसको हम सेव करते हैं। ठीक, तो हमारा जो अनट्रैक फाइल है ये गायब हो गया, style.css का ट्रैक नहीं हो रहा है, अनट्रैक जो दिख रहा था वो गायब हो गया, ट्रैक नहीं हो रहा दिखा रहा है। उसके बाद हम चाहें कि हमारा जो app.js फाइल है इसे भी अनट्रैक करना है हमको, तो उसे भी हम लिख सकते हैं app.js। ये फाइल हमारा हो गया। ठीक, इसे भी कंट्रोल एस कर देते हैं तो देखेंगे कि इसका भी मॉनिटर कर रहा था वो गायब हो गया, अब वह नहीं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि पासवर्ड्स जो है, पासवर्ड्स में हमारा जो फोल्डर है या इसे भी हम चाहें कि इसे हम ट्रैक ना करें, तो उसके लिए हम बस यहाँ पर आकर के पासवर्ड
पासवर्ड्स स्लैश, इसे भी हम सेव कर लेंगे। तो जो हमको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है प्लस ये अनट्रैक दिख रहा है और होम डाटा एचटीएमएल, ये भी हमारा गायब हो जाएगा। कंट्रोल एक्स, ठीक, देखिए दोनों गायब हो। यहाँ पर दिख रहा था हमको स्टार्ट दिख रहा था और यहाँ पर हमारा अनट्रैक दिख रहा था, सब गायब हो। ठीक, तो यहाँ पर हम आते हैं और लिखते हैं गिट स्टेटस, एंटर का बटन दबाते हैं। इसके बाद तो देखते हैं बस खाली हम एक ही फाइल हम देख पा रहे हैं, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, टू इंक्लूड द, ठीक है, यही फाइल है। और जो कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, नथिंग एडेड टू द कमिट फॉर बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, गिट डॉट ऐड टू रैक। यहाँ पर आकर हम लिखते हैं गिट ऐड, कर दिया, गिट कमिट, गिट कमिट, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कमिटेड, इग्नोर डन, गिट इग्नोर डन, गिट इग्नोर डन, इंटर बटन दबाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं गिट पुश, पहले सब कराया है तो बस खाली पुश करना रहेगा, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ से पुश हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद जैसे हम पुश करेंगे उसके बाद हम जाएंगे रिमोट रिपोजिटरी पर, यहाँ पर आकर के हम रिफ्रेश करते हैं इसे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फाइल आया है, गिट इग्नोर का फाइल आया है। ओके, और इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं तो इसमें क्या दिख रहा है, पासवर्ड और ये सब दिख रहा है, बट हमारा जो फाइल, जो रियल फाइल है वो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक, गिट इग्नोर वाला फाइल यहाँ पर हमें मिल रहा है, बट हमें इसके अंदर क्या क्या था वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारा यही काम होता है ताकि हमारा जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है हम उसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, उसे हम इग्नोर करने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम इसे इग्नोर कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स।